हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक्स। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो मैं आप लोग से बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद भी अगर वो चैप्टर समझ में नहीं आता, वीडियो सब अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको ये चैप्टर का हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। इलेक्शन डे से स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर को हम लोग देखते देखते हैं। इलेक्शन डे में क्या होता है कि संकरण जो होता है वो सुबह सुबह उठता है, देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे होते, तो वोट देने के लिए। ओके, तो वो चाहते थे कि हम सबसे पहले जो था पोलिंग बूथ पे पहुँचे। पोलिंग बूथ क्या होता है? पोलिंग बूथ वो जगह होता है जहाँ पे पीपल जो है वोट देते हैं। अब शंकरन जो था वो जानना चाहता था कि उन लोग इतने एक्साइटेड क्यों है, तो पूछ बैठता है। तो उसके ग्रैंड फादर जो होते हैं वो बोलते हैं ना कि हम लोग जो है ना आज अपने रूलर्स को चूज़ करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ मेन सक्सेसफुल बिकम रूलर्स, कि हम लोग जो है कि कोई मेन जो होता है वो रूलर्स कब बनता है। तो हम लोग ये जो चूज़ करने वाला सिस्टम है ना वोटिंग से, ये तो लास्ट 50 ईयर से काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो बात कर रहा है कि इसके पहले में कैसे जो थे इलेक्शन, मतलब कि कोई भी राजा बनता था। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे कि जो जन होते थे, जन मतलब जो पीपल होते थे वो चूज़ किया करते थे। बट आज से 3000 साल पहले कोई राजा कैसे बनता था, तो हम लोग इसके पहले तक समझते हैं कि यहाँ तक समझ के देखते क्या है। तो बोल रहा है कि जैसे कि हम लास्ट 50 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो राजा है ना वो वोटिंग से कॉमन हो गया है, वोट कॉमन। तो इससे पहले कैसे बनते थे? तो इसके पास जो जन लोग थे ना उन लोग चूज़ करते थे अपने राजास को। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज से 3000 साल पहले जो है उस समय राजा कैसे सब बनते थे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि जो 3000 साल पहले जो है चेंजेस जो है वो चेंज है जो वो अकर होना हो गया था हम लोग के सोसाइटी में। अब जो उसको राजा बनना होता था, जो मेन लोग थे ना वो रिकॉग्नाइज करते थे राजा। अब उन लोग राजा कैसे बनते थे? उन लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। सेक्रीफाइस होता है किसी के बलि टाइप का देना, वो परफॉर्म करते थे। तो अश्वमेधा जो होता है सबसे जो हम लोग का ज़्यादा फेमस था वो हॉर्स सेक्रीफाइस होता था। ये एक रिचुअल हुआ करता था। ये इसमें क्या होता है कि हॉर्स को ना छोड़ दिया जाता था, फ्री करके छोड़ दिया था। और उस हॉर्स को जो है ना उस राजा के आदमी जो गार्ड कर रहे होते थे, मतलब उसको फॉलो कर रहे होते थे। अगर हॉर्स को किसी किंगडम में जो है ना उसको किंगडम का कोई राजा अगर रोक लेता है ना तो उसको उस राजे से फाइट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये एक आदमी है, ये अपना राजा घोड़ा को छोड़ दिया है। अगर घोड़ा यहाँ से दौड़ दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे राजा का भी आदमी लोग है। अगर बी के वो राज्य में जाता है और बी उसको अगर रोक लेता है तो एक को है ना बी को एक के आदमी और एक से वार करना पड़ेगा, मतलब इससे युद्ध करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बट अगर वो उसको अलाउ करता है पास करने के लिए, तो फड़ा को जानने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जो राजा है ना वो राजा है और वो जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकता है और वो उससे ज़्यादा ताकतवर भी है। अब ये जो राजा होते थे, ये दीज राजा वे इनवाइटेड इन द सेक्रीफाइस, और ये सब जो राजा होते थे ना वो सेक्रीफाइसेस में इनवाइटेड होते थे। जो परफॉर्म कौन करता था? एक ट्रेंड प्रीस्ट परफॉर्म करता था जिसको गिफ्ट से रिवार्ड किया जाता था। अब जो राजा है वो ऑर्गेनाइज करता सेक्रीफाइस को, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड ऑल दो जो भी आते थे उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। और राजा था सेंट्रल फिगर, मतलब कि वही एक मेन मुद्दा हुआ करता था इस सब रिचुअल्स में। इसके पास स्पेशल सीट होता था, थ्रो मतलब ताज होता था, टाइगर स्किन होता था, जैसे कि मूवीज में भी देखे कि टाइगर स्किन इन लोगों के पास होता है। हिज चैरियोटर मतलब जो उसका सारथी होता है, हु वाज इन कैंपेनियन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चांटेड टेल्स ऑफ ग्लोरी। अब जितना भी राज्य के बारे में उसके बारे में चैरियोटर बताता था। हिज रिलेटिव्स मतलब रिलेटिव्स में कौन होते थे इसके बेसिकली, जो इसके वाइफ्स और सन्स होते थे ना वो जो छोटे मोटे रिचुअल्स होता है वो परफॉर्म किया करते थे। और भी जो राजा होते थे ना वो स्पेक्टेटर, वर्ड का मीनिंग है दर्शक होता है, दर्शक, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक होता है। तो ये वो बैठते थे और जितने परफॉर्मेंस होते सेक्रीफाइसेस के वो सबको देखते थे। अब प्रीस्ट था वो ये सब रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। और जो वाटर का जो वो किंग पे छिड़कता था, सिंपल से छिड़कना होता है। द ऑर्डिनरी पीपल द विस वैश्या ब्रॉड गिफ्ट, और विस वैश्या मतलब ट्रेडर्स ग्रुप के जो पीपल होते हैं ना वो इनके लिए गिफ्ट लाते थे। और जो हाउ सम पीपल से रिगार्डेड शूद्रा, शूद्रा मतलब होता है जो लो कास्ट पीपल होते हैं उसको ये सब रिचुअल से बाहर करके रखा जाता था। ओके,
फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैरा देख रहे हैं वर्नास। और यहाँ वर्नास क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बुक जो है कंपोज किए जाते हैं स्पेशली इन द एरिया। कौन से एरिया में? जहाँ गंगा यमुना की साइड वाले एरिया में होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। ये सब बुक को हम लोग लेटर वैदिक बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना कि ऋग्वेद के बाद आया है। इसमें इंक्लूड होता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, तो यहाँ तक हम समझ जाते हैं फिर से कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तो बुक्स कंपोज किया जाता है, और ज़्यादातर जो बुक होता है ना वो वैसे एरिया में होता है जो गंगा यमुना के काफ़ी पास होता है। और इसको हम लोग लेटर वैदिक बोलते हैं ये सब बुक को, कि जितने विग है ना वो ऋग वैदिक पीरियड के बाद आया है। और बेसिकली ये सब बिग बुक होते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दे वर कंपोजिड बाय प्रीस्ट। अब वो जो था ना प्रीस्ट की तरह कंपोज किया था, मतलब प्रीस्ट को लिखते थे और उसमें बताते थे कि कैसे कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था, और किसी भी रूलर्स को, सोसाइटी को भी वो बताते थे। और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते थे उस टाइम पे, जैसे कि प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, जो चरवाहे बोलते हैं, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉर द फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर वे रिच। जैसे कुछ प्रीस्ट और वो राजा होते थे काफ़ी रिच होते थे, और कुछ फार्मर और ट्रेडर्स भी रिच होते थे। अदर इंक्लूडिंग हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉर, हंटर्स एंड गैदर वे पुअर। इन लोग जो है पुअर हुआ करते। अब प्रीस्ट जो है ना पंडित, वो पूरे सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, जिसको हम वर्ना बोलते हैं। अब इसमें सबका अलग अलग फंक्शन वो बताया। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो था उसको वर्ण मतलब उसको ब्राह्मण कहा। अब ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये जो है पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे वेदास, और कैसे सेक्रीफाइस किया था, रिसीव और गिफ्ट रिसीव करते थे। सेकंड में आ गया रूलर, मतलब कहीं का राजा आ गया, जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं। अब ये था कि ये बैटल फाइट करेंगे और पीपल को बचाएंगे। थर्ड था विश्य और वैश्य, जिसमें आता था ट्रेडर्स टाइप का सोसाइटी हो गया। ये होता था कि फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स होते थे, और क्षत्रियज और वैश्यज होते थे ना, ये सेक्रीफाइस परफॉर्म किया करते थे। अब इसके आता है लास्ट में आता है हम लोग का शूद्राज, जिसको हम लोग जो अदर 3 ग्रुप्स को सर्व किया करते थे, और इन लोग कोई भी रिचुअल्स उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। वुमेंस वेयर ऑल्सो ग्रुप्ड विद दिस शूद्राज। जितने भी औरतें होते थे ना उनको भी शूद्राज कहा जाता था, क्योंकि जो ये वुमेन और शूद्राज को ना वेद स्टडी करने के लिए नहीं दिया जाता था। और जो प्रीस्ट होते थे ना, ही सेड दैट दिस ग्रुप्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और वो पृष्ठ जो थे वो कह रहे हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो बर्थ के हिसाब से डिसाइड हो, जैसे कि राजा का बेटा राजा, पंडित का बच्चा पंडित, और कोई व्यापारी का बेटा बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, और कोई फार्मर का बेटा फार्मर, या फिर कोई भी लोअर कास्ट का हो तो उसका बेटा भी वही बनेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन फादर एंड मदर वे ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ब्राह्मण। अगर कोई मदर और फादर है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण होगा। लेटर दे क्लासीफाइड सम पीपल और उसके बाद जो प्रीस्ट थे ना वो कुछ पीपल को अनटचेबल्स बोलने लगे, जैसे क्राफ्ट पर्सनस हो गए, हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, एज वेल एज पीपल जो किसी को दफनाने में, बरियर्स मतलब जो होता है ना कि दफनाना, उसमें भी मदद करने लगे ना, क्रीमेशन मतलब वही हो गया, उसको भी पॉल्यूटिंग में। दिस प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद, मतलब उनका बोलना था कि ये सब पीपल कॉन्टैक्ट में आने में हम लोग पॉल्यूट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग थे जो ये एक्सेप्ट नहीं किए, ये वरना वाला, जैसे कि इसको सोसाइटी को बांट दिया गया, किंग्स को सुपीरियर रख दिया गया प्रीस्ट के। सम कुछ किंग्स का भी करना था कि जो प्रीस्ट जो अपने आप को सुपीरियर रखे, और कुछ का कहना था कि ये जो बर्थ के हिसाब से जो डिसाइड होने वाला है ना, ये नहीं होना चाहिए, पीपल को खुद से अपना जो है वो डिसाइड करना चाहिए ऑक्यूपेशन। कुछ सोचते थे कि सबको रिचुअल्स परफॉर्म करने देना चाहिए, और किसी को ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल पसंद नहीं था। ऐसे काफ़ी सारा डिफरेंस था वो अराइज हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक फिगर दिया हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। ये बेसिकली ग्रे वेयर प्लेट है, जिसको कहा था कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्लेट होता था, जो को ग्रे से पेंट किया हुआ था। ये काफ़ी फाइन टच में, काफ़ी फाइन होता था, इसका काफ़ी स्मूथ सरफेस होता था, और ये किसी स्पेशल ओकेजन में स्पेशल पीपल को फूड सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है जनपद। ओके, तो जनपद को समझते हैं। तो जनपद तो जैसे कि हम लोग पढ़ लिए थे कि लोग होते हैं, और पद मतलब होता है पैर होता है। ओके, तो जनपद जो टॉपिक है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो वैसे राजा जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे ना, उनको राजा रिकॉग्नाइज कर दिया गया जनपद का। ओके, अब जनपद मतलब हो गया जहाँ लैंड वेयर जन सेट इट फूड्स, मतलब कि जन मतलब तो आपको पता है लोग, और पद मतलब फूड्स। अब ऐसा लैंड
जहाँ पे जो जन मतलब लोग हैं अपना फुट रख दिए ना, वहाँ पे बस गए ना, तो वो जनपद हो गया। कुछ जनपद है हम लोग को मैप 49 में देखने को मिलेगा, जैसे कि इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद दिया हुआ है कि नहीं। जैसे कि हम लोग हस्तिनापुर, वैशाली, ये सब जो उज्जैन, ये सब जो कुछ जनपद दिया हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ आर्कियोलॉजिस्ट है, एक्सकेवेटर एक्सकेवेटर को तो खोदना, किसी भी अर्थ के अंदर खोदना, तो उन लोगों को काफ़ी सारे सेटलमेंट्स मिला है जनपद के अंदर। जैसे पुराना किला हो गया दिल्ली में, हस्तिनापुर हो गया मेरठ में, अंतराजी खेरा हो गया इटाह में। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। दे फाउंडेड पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल। उनको पता चला कि पीपल जो है हर्ट्स में रहते थे और कैटल भी रखा करते थे। वो बहुत सारे वैरायटी के क्रॉप्स उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड। क्या ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, क्या ये सब क्रॉप चैप्टर 3 में मेंशन था, तो वहाँ पे कह रहा क्या हड़प्पा में आप लोग पढ़े थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, तो क्या ये सब क्रॉप वहाँ अवेलेबल था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अर्थन पॉट्स भी मिला है हम लोग को, मिट्टी का घड़े जो होते हैं वो भी मिले। कुछ ग्रे कलर में थे, कुछ रेड कलर में थे। यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड हुई, जिसको हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग वहाँ पर देखे थे। As is obvious from the name, these grey pots are painted design using simple lines and geometric patterns. ओके तो इसके बाद हम लोग का आता है महाजनपद। महाजनपद क्या होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। आज से 2500 साल पहले सम जनपद जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अलग से, तो उनको हम लोग महाजनपद बोल गए। अब ये मैप फॉर्म में शो किया हुआ है, कैपिटल सिटीज़ के नेम से शो किया हुआ है। अब बहुत सारे महाजनपद जो है फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब किला बना हुआ रहता था। उनके जो वॉल होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते थे, वुड के, ब्रिक के, स्टोन के, जो उनके गोल से बने हुए रहते थे। ओके, इसमें जो कैपिटल में दिया हुआ है ना, जैसे कोसला, वैशाली, वैशाली नहीं सॉरी, वजी, मगध, अंगा, अवंती, पंचाला, ये सब जो है ना महाजनपद है। Forts were probably built because people were afraid of attacks. अब फोर्ट्स बनाया जाता था क्योंकि पीपल को जो डर होता है ना अटैक से, उसके लिए किंग जो है ना वो फोर्ट्स बनवाता था और उससे प्रोटेक्ट करता था। इट इज़ ऑल्सो लाइकली डेट सम रूलर्स वांटेड टू शो। अब कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो शो करना चाहते कि वो कितने ज़्यादा अमीर और कितने ज़्यादा पावरफुल है अपने बिल्डिंग के थ्रू, कि वो लार्ज बिल्ड इंप्रेसिव वॉल्स है अराउंड द सिटी। अभी भी हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई कंट्री में अगर ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो बिल्डिंग कितना, वो जो कंट्री है वो कितने पैसे वाला कंट्री है, फिर दिस डेट है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। और इस वे में जैसे कि जितने भी लोग थे ना जो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में थे, उसका जो लैंड है वो कंट्रोल इसलिए कंट्रोल करता था। एग्जांपल से बोलते हैं, जैसे कोई विलेज है, ओके, अगर उसमें ये विलेज का किंग है, इसके अंदर में जितना फोर्टिफाइड एरिया होगा ना, तो इसके अंदर का जो इस लैंड होगा ना लोग का, वो इसलिए जो है वो किंग कंट्रोल कर लेगा। अब ऐसा ह्यूज वॉल्स प्लानिंग का जरूरत पड़ने लगा, हज़ार नहीं लाखों में ब्रिक्स और स्टोन का जरूरत पड़ने लगा। दिस इज टर्न इन मॉडर्न लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबल थाउजेंड ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लेबर का ज़रूरत पड़ने लगा। रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, और ये सब के लिए जो है रिसोर्सेज भी होने लगे। अब यहाँ पे देखिए फिगर दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे जो है फोर्टिफिकेशन हो रहा है वॉल का कौसम्बी में। ओके, जो आपकी स्टेट में उत्तर प्रदेश में है। अब जो है राजा जो है ना आर्मीज मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सोल्डर को रेगुलर में सैलरीज मिल रहा था, और वो जो है कि मेंटेन बाय द किंग, उसको कैंटीन मेंटेन करता कि कुछ कुछ को पेमेंट जो है पंच मार्ट कॉइन से भी किया जा रहा था, जैसे कि हम लोग इसके पहले बार चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे पंच मार्क कॉइन्स क्या होता है। ओके, अब टैक्सेस के बारे में देखते हैं। टैक्स तब अब तक अभी तक टैक्सेस के बारे में देखने से पहले आप लोग हम देख रहे थे कि हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो हम लोग किए कि जो हाउ सम मेन बिकम्स रूरल, कि कोई भी आदमी जो है रूरल कैसे बनता है, तो उसमें देखिए तो कि लास्ट 50 ईयर्स ये काफ़ी कॉमन हो गया था कि कोई भी वोटिंग के थ्रू रूरल बनता था। फिर इसके पहले भी जो लोग होते थे ना, वो जन लोग होते थे जो चूज़ किया करते थे पीपल को। फिर इसके बाद हम लोग देखे कि हॉर्स को खुला करके छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद सेक्रीफाइस परफॉर्म करके लोग राजा बना करते थे। उसके बाद हम लोग वर्णास के बारे में पढ़े, जिसमें सोसाइटी जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का क्षत्रियज आता है, फिर हम लोग का वैश्याज आता है, फिर उसके बाद शूद्र आता है।
ये अपर कास्ट होते हैं और ये जो होता है लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग जनपद के बारे में देखते हैं कि जहाँ लोग बसना स्टार्ट कर दिए वो जनपद बन गया, जहाँ भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होता था। अब इसके बाद हम लोग देखें कि महाजनपद, महाजनपद वो था जो कुछ जनपद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वो महाजनपद हो गए, फोर्टिफाइड होना स्टार्ट हो गए। मेंटेन यहाँ के किंग जो है आर्मीज मेंटेन करने लगे, पेमेंट देते थे आर्मी लोग को कॉइन्स और पंच मार्ट कॉइन्स में, या सैलरीज देना स्टार्ट कर दिए। ओके, अब हम लोग टैक्सेस के बारे में देखते हैं कि टैक्सेस क्या होता है। तो एज द रूलर महाजनपद का रूलर होने के कारण कोई भी रूलर होता था तो उसको काफ़ी बड़ा बिल्डिंग होता था, बिग आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, इसलिए उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता था। तो रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ने के लिए वो जो उसके ऑफिसर होते वो टैक्स कलेक्ट करने लगते थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑफ ओकेजनल गिफ्ट, अब उस टाइम क्या था ना कि पीपल जो है ना वो गिफ्ट भी लाते थे, तो इस पर डिपेंड होने के कारण वो राजा होते थे ना जनपद के, वो जो है रेगुलर टैक्स जो है कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब टैक्स किस रूप में होता था वो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले टैक्स जो होता है ना वो क्रॉप पे टैक्स लगता था, कि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसमें फार्मर्स क्या करते थे ना कि 1/6 जो वो प्रोड्यूस करते थे ना उसको वो किंग को देना था, जिसको हम लोग इसको हम लोग भागा और शेयर ही बोलते हैं। ओके, सपोज कर लीजिए कि 36 यूनिट अगर ग्रो किए तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट जो है ना वो किंग को देना पड़ता था। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि जो क्राफ्ट पर्सन थे ना उनसे भी टैक्स लिया जाता था। अब ये जो टैक्स था ना कि लेबर के फॉर्म में होता था, क्योंकि उनको जैसे वीवर हो गया और लोहार हो गया, उनको मतलब कि एक दिन आके किंग के लिए काम करना पड़ता था। फिर हर्डर्स जो थे वो चरवाहे लोग का भी था कि ये जो है एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस मतलब कि भेड़ बकरी दे देंगे, या फिर जो घी ये सब होता है ना वो सब दे देंगे एनिमल के जो प्रोड्यूस होता है। फिर जो है ना कि कोई टैक्सेस था गुड्स पे, गुड्स का खरीद बिक्री पे भी जो था उस पर भी टैक्स लगता था। फिर हंटर गैदरर्स भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था वो किंग को एज अ टैक्स वो देता था। अब चेंज इन एग्रीकल्चरल था कि चेंज इन एग्रीकल्चर में भी था, उसमें भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो देर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चरल। अब यहाँ पे 2 मेन चेंजेस क्या था, पहला चेंज तो ये था कि वहाँ पे आयरन प्लग शेयर का यूज़ होने लगा, जिससे हेवी क्लेली सॉइल को ना टर्न किया जाता था बेटर देन विद द वुडन प्लग शेयर। अब उससे उसको मतलब जो हेवी सॉइल होता था ना उससे जो वुडन प्लग शेयर पहले चलता था, आयरन प्लग शेयर का उसको इजीली टर्न किया जाता था जिसपे ग्रेन प्रोड्यूस हो सके। तो ये तो पहला था। अब सेकंड था कि पीपल जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी, अब पीपल जो है ना पैडी टाइप यूज़ करने लगे थे। इसका मतलब ये हो गया कि इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्रॉट, सैम्पलिंग वे ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड। और यहाँ पे जो सीड्स को फेंकने की जगह जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको एज अ सैंपल लगाना स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या हो गया, जो फूड प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया काफ़ी ज़्यादा। However, it was backing from breaking down generally slavemen and women and landless agricultural लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। ये काफ़ी ज़्यादा तक स्लेव मैन या वुमेन होते थे जिसको दासीज बोलते हैं, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर वो ये वर्क को ज़्यादा किया करते थे। फिर इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है मगध। हम लोग मगध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मगध क्या था। तो मगध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था आज से 200 साल पहले। यहाँ पे जो रिवर थे वो थी गंगा सोन, जो थी जो मगध के थ्रू पास होते हुआ करती थी। यह काफ़ी ज़्यादा था ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए, यहाँ का फर्टाइल लैंड के लिए, और जो बहुत सारे पार्ट्स से मगध के फॉरेस्टेड एरिया में आते थे। अब जो एलिफेंट थे ना वो इस जंगल में रहते थे, उनको पकड़ लिया जाता था राजा के थ्रू, क्योंकि उसको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। और फॉरेस्ट से जो हम लोग को वुड भी मिलता था मगध को, जिससे वो लोग बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स और चैरियट मतलब रथ बनाते थे। अब इसके बावजूद यहाँ पे आयरन और माइंस भी था इस रीजन में, ओके, जिससे स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन्स बनाया जाता था। अब मगध के दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। मगध के कौन पावरफुल, इसको याद रख लीजिएगा, मे भी एग्जाम में पूछे, बिम्बिसारा एंड दासुतु। जो सारे मतलब जितने जो हर एक जनपद थे उसको जीतने की कैपेसिटी रखते थे, या फिर जीत चुके थे। महापद्मा नंदा वाज इम्पॉर्टेंट, अदर इम्पॉर्टेंट, ये भी महापद्मा थे वो नंदा थे, वो अदर इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो अपना कंट्रोल जो नॉर्थ वेस्ट तक सब कॉन्टिनेंट के लेके गए थे। राजगृहा, जिसको हम लोग अभी राजगीर बोलते हैं, यही बिहार का पहले कैपिटल हुआ
करता था फॉर सेवरल ईयर्स। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्ट टू पाटलिपुत्र। अब इसके बाद पाटलिपुत्र पे शिफ्ट हो गया, जिसको हम लोग पटना बोलते हैं। आज से 2300 साल पहले जो रूलर था अलेक्जेंडर, वो मैक्ट्रीनिया का था, यूरोप का। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, या ये पूरा दुनिया तो नहीं बट काफ़ी सारा पार्ट इजिप्ट, वेस्ट एशिया और का जीत चुका था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा था। बट जहाँ पे वो जैसे ही उसका यहाँ का जो ब्यास जो नदी है वहाँ पे वो ब्यास नदी है, वहाँ पे जैसे ही वो आता है अटैक करने के लिए, इसके जो सोल्डर तो रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है, क्योंकि जो इंडिया के रूलर्स होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी हुआ करती थी। अब उनके पास रथ हुआ करते थे, एलिफेंट हुआ करते थे। सो इस वजह से जो है जो अलेक्जेंडर था उसका जो आर्मी था वो काफ़ी इंडियन के आर्मी से डरते थे। अब इन क्लोजर लुक जो है वो एक वाजी की तरफ ले रहे हैं। वाजी जो था ना मगध काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, और वाजी का कैपिटल वो करता था जो वैशाली है, वो बिहार के अंदर में आता है। ये जो है ना काफ़ी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से गवर्न होता था, जिसको गना और संघ बोलते हैं। और गना और संघ क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। गना मतलब होता है कोई ग्रुप ऑफ मेंबर हो गया, और संघ मतलब हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और एसोसिएशन। तो आई होप आपको ये गना और संघ समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ मेंबर हो गया गना, और संघ मतलब हो गया मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब गना और संगा जो थे वो एक नहीं थे, वो अलग अलग होते थे। बट समटाइम्स क्या होता था ना कि जो थाउजेंड्स ऑफ मैन, हज़ारों मैन जो है वो एक साथ किसी भी कंट्री को रूल कर रहे होते थे, और हर एक जो है वो राजा के नाम से जाना जाता था। अब इन लोग जो है ना एक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, एक साथ असेंबलीज करते थे, और यहाँ पर क्या डिसाइड भी यही करते थे क्या करना है और कैसे करना है। अब कैसे डिसाइड करते थे? डिस्कशन एंड डिबेट, डिस्कशन और डिबेट के थ्रू डिसाइड करते थे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई इनका नेमी का इन पर अटैक कर देता है ना, तो वो डिस्कस करेंगे क्या कैसे उसको मीट करना चाहिए या फिर कैसे डराना चाहिए। अब वुमेन दास कम का जो वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे ये सब असेंबली में। ओके, काम का जो पुअर पीपल लोग जो हो गए ना, एग्रीकल्चरल लेबर, वो सब पार्टिसिपेट नहीं करते। बुद्धा महावीरा भी है ना, वो भी गन्स और संघ के से ही बिलोंग किया करते थे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब बहुत सारे राजा थे पावरफुल किंगडम के, वो एक संघ को मतलब कब्जा करना में कॉन्कर मतलब जीतना चाहते थे। बट 1500 साल तक ये हुआ नहीं। बट इसके बाद जो था ना वो गन और संघ जो थे उसको कौन कर लिया, गुप्ता रूलर्स, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो ये अब चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बाद कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे या पूछे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।